हेलो फ्रेंड्स। वन दरोगा परीक्षा के संदर्भ में हम प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। यह प्रश्नों की श्रृंखला वन अधिकार अधिनियम 2006 पर आधारित है। पहला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार कौन सा उत्पाद लघु वनोत्पाद नहीं है? ऑप्शंस हैं बांस, बेंत, लकड़ी, ब्रशवुड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, लकड़ी। वन नीति 1927 में 2018 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार जो गैर वन क्षेत्र है इसमें बांस की कटाई के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं रखी गई थी। इससे पहले हर जगह परमिट की आवश्यकता थी, लेकिन वन के अंदर अगर जो बांस काटना है या फिर उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपको परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो वन उत्पाद हैं, लघु वन उत्पाद, वो हैं ताड़, बेंत, ब्रशवुड। ब्रशवुड होता है जैसे कि जंगल में जो सूखी लकड़ियां, छोटी छोटी टहनियां पड़ी रहती है, वो ठूंठ के पेड़ आदि श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार की सीमा निर्धारण प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी? ऑप्शंस हैं राज्य के वन विभाग से, जिलाधिकारी के स्तर से, ग्राम सभा से, जिला वन अधिकारी के स्तर से। इसका सही उत्तर होगा ग्राम सभा से। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर जो वन अधिकार की मान्यता देनी है तो इसकी शुरुआत ग्राम सभा से होगी। अगला प्रश्न है आपका, FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुसार अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए आप लोग, क्या सत्य नहीं है? 13 दिसंबर 2006 से पहले वन या फिर वन भूमि में निवास हो उसका, OTFT के लिए निर्धारित तिथि से तीन पीढ़ियां अर्थात 75 वर्ष, एक पीढ़ी 25 वर्ष की पहले तक निवास रहा हो, वह आर्टिकल 342 या 244 फर्स्ट और 244 सेकंड के अनुसार अनुसूचित जनजाति से संबद्ध रहा हो। यदि वह प्रवासी है तो उसका पैतृक निवास से संबंधित दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है 2006। हाँ, यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, OTFD दो प्रकार के लोगों को वन अधिकार दिए जाते हैं। एक तो होता है FDST। FDST का अर्थ है फॉरेस्ट ड्वेलर्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको आर्टिकल 342 और 244 के अंतर्गत मान्यता दी गई हो। और दूसरा है OTFT अर्थात अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और इसकी डेट है 13 दिसंबर 2006। अगर जो 13 दिसंबर 2006 तक उनका निवास है, उनसे पहले तक, तब उनको जो है वन अधिकार की मान्यता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुसार अधिकतम कितने क्षेत्र भूमि पर खेती का अधिकार प्रदान किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा सी, अर्थात अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति परिवार को खेती की अनुमति दी जाती है। लेकिन यह 4 हेक्टेयर कभी भी बदला नहीं जा सकता। तीन तरह से हो सकता है। एक तो अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति परिवार रहता है, और ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में खेती कर रहा हो केवल उसी पर अधिकार दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वह भूमि इसके अंडर में है लेकिन खेती न कर रहा हो, बेकार पड़ी हो, उसको अधिकार दे दिया जाए। और नई भूमि आवंटन या फिर स्थानांतरण से संबंधित दावे स्वीकार नहीं किए जाते हैं। और अगर जो वह किसी समय छोड़कर जा चुका है, यहाँ पर ये था प्रवासी वाला जो ऑप्शन था, ये वाला छोड़कर जा चुका है, ठीक है, तो उसके बाद में आता है, उसके बाद दावा करता है कि हमें 4 जो है हेक्टेयर भूमि दी जाए, तो उस दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में FRA 2006 कब लागू किया गया था? वैसे तो जो लागू किया था भारत में 2006 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर में यह एक्ट 14 सितंबर 2021 को लागू किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसके बाद में इतनी तारीख को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए,
FRA 2006 के अनुसार कितने प्रकार के वन अधिकारों को मान्यता दी गई है? इसमें ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत 4 प्रकार के वन अधिकारों की मान्यता दी गई है। इन अधिकारों के नाम हैं टाइटल राइट्स, यूज राइट, राइट टू एड एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। टाइटल राइट का अर्थ है इसमें जो मैक्सिमम 4 हेक्टेयर भूमि की में जो मान्यता दी जाती है वो वाला वही वाला है। यूज राइट के अंतर्गत है पशुचारण, मार्ग और लघु वनोत्पाद, इन सब की पहुंच है। और यूज एड एंड डेवलपमेंट इसमें है कि पुनर्वास से संबंधित या फिर अवैध बेदखली वगैरह नहीं की जाएगी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो वनों का मैनेजमेंट है वो उसके लिए उनको अधिकार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वन की कानूनी परिभाषा निहित है किसमें? वन नीति 1952, वन नीति 1988, वन अधिकार अधिनियम 2006, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वनों की कानूनी या फिर विधिक परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है। इससे संबंधित जो है एक कोर्ट केस भी है। कोर्ट केस का नाम है गोंडा वर्मन केस। उसमें जो है हालांकि सजेशन दिया गया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत 2014 से 2019 के बीच में कुछ समितियां भी गठित की गई थी और कहा गया था कि कथित रूप से वन की परिभाषा तैयार की गई है, परंतु यह कभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण वन संरक्षण की बात संविधान के किन किन भागों में व्याख्यायित है? ऑप्शंस हैं आपके भाग 3, 4, भाग 4, भाग 4 का ए, भाग 4 और 5, भाग 3 और भाग 4 का 4 और 4 का ए। इसका सही उत्तर होगा भाग 4 और भाग 4 का ए। भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 का ए मतलब मूल कर्तव्य। अब जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल है 48A। इसमें है पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्यजीव संरक्षण की बात की गई है। और जो मूल कर्तव्य है उसमें 51 का के 6 में दिया गया है कि वनों का संरक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वन भूमि के अंतर्गत आते हैं? वर्गीकृत वन, डीम्ड वन, राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह तीनों वन भूमि के अंतर्गत आते हैं। अब डीम्ड वन क्या होते हैं ये देख लीजिए। डीम्ड वन कई लोगों को नहीं पता होता है। घने जंगल वाले ये वे क्षेत्र होते हैं जिनमें परिभाषित वैज्ञानिक सत्यापन योग्य मानदंड अर्थात जिन्हें जो है वैज्ञानिकों ने सत्यापित किया हो, ऐसे मानदंड उपयोग ना किए जाएं, अर्थात वो डीम्ड वन कहलाएंगे। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? जो सरकारी और निजी व्यक्तियों दोनों के स्वामित्व में आए हों। अवर्गीकृत वन से संबंधित प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। अर्थात इसका मतलब है कि जो सरकार और निजी दोनों व्यक्ति के अंदर में आए वो अवर्गीकृत वन होते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 से पहले वन उत्पादों पर अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत था? ऑप्शंस हैं आपके वन नीति 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, मूल अधिकार या फिर वन नीति 1988। इसका सही उत्तर है वन नीति 1927। यह काफी हार्ड नीति थी। इसमें जो पारंपरिक वन निवासी थे उनको बेदखल करके उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता और डेवलपमेंट के नाम पर जंगल वगैरह का या तो सफाई कर दी जाती थी या तो जो है कोई और काम में ले लेते थे। तो इसके बाद में जब वन अधिकार अधिनियम 2006 आया तो वहाँ के जो पारंपरिक वन निवासी हैं उनको जो है अपनी भूमि पर अधिकार दिया गया। तो यह 10 प्रश्न थे। अगर जो प्रश्न आपको पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।